मुबारक हो मेरे पाकिस्तानियों, हम जीत गए। एक एक से मुकाबला बराबर हो चुका है। एशिया कप में हम लेट्स सी हम फाइनल के अंदर मीट कर पाते हैं इंडिया के साथ या नहीं। एक मौका है, अगर इंडिया अपने दोनों मैच जीत जाता है और पाकिस्तान भी अपने दोनों मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान इंडिया का फाइनल में दोबारा टाकरा होने का मौका है, जो 90% लगता है कि हो जाएगा। अब लेकिन जिस फॉर्म में श्रीलंकन्स खेल रहे हैं तो एक अपसेट हो सकता है, मे बी पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ। तो बहरहाल ये मुकाबला बराबर हो चुका है। लास्ट वीक को सेम डे पे इंडिया ने हमें हराया था 5 विकेटों से और पाकिस्तान ने भी सेम 5 विकेटों से ही हराया है, आखिरी ओवर में ही। एंड में वही जो फ़खर जमान ने मिस फील्डिंग की थी, वही 7 रन जो डिफरेंस बनने वाले थे, क्योंकि पाकिस्तान को 6 गेंदों पे 7 रन ही चाहिए थे वही। तो हम बात करते हैं, यहाँ से टॉस जीता पाकिस्तान ने। जब हम टॉस जीत गए तो समझे हमारे 90% हमारे ये है कि हम दुबई में मैच जीत गए। हमने यही सोच लिया था कि आज का मैच हम जीत गए हैं, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पुराने मैच की यादें हमारे माइंड में थी। जैसे हमारे नसीम शाह ने स्विंग की थी और हमारे फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की थी, वो सारा। लेकिन जब इंडियन टॉप ऑर्डर ने बैटिंग स्टार्ट की, ओपनर्स ने रोहित शर्मा एंड राहुल ने, तो वहीं पे हमारे जो हैं वापस जो हैं दुआ मोड ऑन हो गए। और बहुत अच्छी बैटिंग की इंडिया ने। पावर प्ले में रोहित शर्मा ने अच्छी हिटिंग की। बॉल वहाँ पे बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं थी बॉलर्स के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने अच्छा किया, अटैक किया। नसीम शाह को टारगेट किया, स्नैन को टारगेट किया, हारिस रऊफ को टारगेट किया। उन्होंने पावर प्ले में अच्छा स्कोर किया ऑल द वे। फिर कोहली आए मिडल में, कोहली ने अच्छा स्कोर किया। अनफॉर्चुनेटली इंडिया का जो दूसरा मिडल ऑर्डर था कोहली के अलावा, उनमें कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाया, तो इसलिए इंडिया ज़्यादा टारगेट पोस्ट नहीं कर सकता। जहाँ पे हमें स्टार्ट में लग रहा था कि इंडिया 200 प्लस करेगा, शुक्र है इंडिया को हमने 180 पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया। और ये कम्पिटिटिव टोटल था जो हमारे लिए मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था। तो पाकिस्तान में बड़ी कोशिश की थी फ़खर जमान ने कि हम एक्स्ट्रा रन दें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एक उन्होंने कैच वहाँ पे जो रोहित शर्मा का हुआ था उनमें उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो छूट जाए, वो भी बच गया। और फिर एंड में उन्होंने 7 रन दे दिए, 2 बाउंड्रीज दे दी, एक कैच छोड़ दिया। तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इशू हुआ। उसके अलावा जो हमारा इशू रहा वो एक एक्स्ट्रास का था। हमने एक्स्ट्रास पे बाउंड्री दी, उसके अलावा नेसेसरी वाइड्स की, वहाँ पे हमारे लिए इशू था। तो एक बुरा दिन था हमारे पेसर्स के लिए, लेकिन हमारे स्पिनर्स नवाज़ एंड शादाब, गाइस यू वर अमेजिंग। इन दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अगेन स्पिनर्स पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुए यूएई की विकेट्स पे। तो पाकिस्तान ने रिस्ट्रिक्ट किया इंडिया को 180 पे। और पिछले मैच का जो हीरो था वो हार्दिक पांड्या, वो भी इस मैच में नहीं चल सका, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में भी वो 0 पे आउट हो गए। और पाकिस्तान की फील्डिंग कदरे बेहतर थी, लेकिन एंड में जो फंबल हुए कुछ, वहाँ से बुरा इम्पैक्ट हुआ पाकिस्तान के ऊपर। अब हम आते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ। तो पाकिस्तान का स्टार्ट कुछ डगमगाता ही था पिछले मैच की तरफ। फ़खर बहुत स्लो खेले, बाबर जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन जो एक ट्रिकी मूव पाकिस्तान ने की वो थी मोहम्मद नवाज़ की प्रमोशन। ये कैसे ख्याल आया, मैं ये बिल्कुल नहीं सोच रहा था। मुझे लगा शायद ये खुश दिल को इन लोगों के ऊपर भेजेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा आइडिया पाकिस्तान का, थम्स अप ऑन दिस। बहुत अच्छा आइडिया था। नवाज़ ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा प्रूव किया, क्योंकि मैं लास्ट काफ़ी ऐसे से वो पाकिस्तानी T20 टीम का हिस्सा है, तो वहाँ पे उनको ज़्यादा मौका नहीं मिला था। तो आई थिंक वनडे में भी पाकिस्तान के लिए एक अच्छी कॉल हो सकती है नवाज़ को चौथे 5वें नंबर पे सेट करना। रिजवान के बाद ये चौथे 5वें नंबर पे सेट कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी कॉल है पाकिस्तान के लिए, जो फ्यूचर में प्रूव होगी, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित होगी। और क्योंकि लेफ़्ट राइट कम्बिनेशन होता है और इंडिया के पास दोनों लेग स्पिनर थे, तो यहाँ पे मे बी इंडिया से चूक हो गई। वो लेफ्ट आर्मर जो अक्षर पटेल थे उनको खिला सकते थे, तो यहाँ पे इंडिया से मे भी चूक हो गई है। लेकिन उनके जो डेब्यू किया जिन बॉलर ने, क्योंकि पाकिस्तानी टीम बहुत मशहूर है डेब्यू को मशहूर कराने के लिए, तो इसी तरह आज हमने भी पूरी अपनी कोशिश की कि रवि बिश्नोई की अपने उसके पहले मैच में ही गुड्डी चढ़ा दें। लेकिन अच्छी बॉलिंग की उसने, टू बी ऑनेस्ट। उन्होंने हमारी मेन विकेट ली बाबर आजम, और ये उनके लिए बहुत अच्छा डेब्यू था। बाबर आजम की विकेट कोई छोटी विकेट नहीं थी।
बाकी हम पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो नवाज़ और रिजवान की पार्टनरशिप दैट वाज अमेजिंग। जैसे रिजवान और बाबर ने अक्सर कहा है कि वो उन दोनों का यही होता है, जितना ज़्यादा हो सके लॉन्ग चले और उनमें से एक अगर जल्दी आउट हो जाए तो दूसरे की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा लॉन्ग खेलें। यही हमने देखा है, लास्ट वर्ल्ड कप में भी देखा 2021 में रिजवान जिन मैचेस में जल्दी आउट हो गए थे बाबर, उनमें लॉन्ग चले थे। अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमने देखा था। इसी तरह इन मैचेस में हमने देखा है जहाँ पे बाबर जल्दी आउट हो रहे हैं, बाबर फॉर्म में नहीं है, बाबर की फॉर्म इंशाल्लाह वापस आ जाएगी बहुत जल्द। तो वहाँ पे रिजवान अच्छा खेल रहे हैं और अच्छा स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, जो हमारे बाकी प्लेयर्स को फ्रीली खेलने का मौका देता है। और ये बहुत अच्छा पैकेज है पाकिस्तान के लिए, फुल प्रूफ पैकेज है, 10/10 मार्क्स ऑन दिस। और अब हम बॉलिंग, नसीम शाह के बॉलिंग एक्शन पे बात करते हैं, जिस पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है आजकल। तो आज इरफान पठान ने भी कमेंट्री बॉक्स में उनके बॉलिंग एक्शन पे बात किया कि जो इनका लैंडिंग है वहाँ पे उनके लैंडिंग का मसला है, जहाँ पे उनको क्रैम्प्स भी हो गए थे लास्ट टाइम। और आज भी हमें दिखे रिजवान भी स्ट्रगल कर रहे थे, वो एहतियाती में उनकी लैंडिंग हुई है। उन्होंने जब जंप किया तो उन्होंने लैंडिंग करते हुए नॉर्मल जिस तरह हमें फ्री छोड़ देते हैं खुद को, ऐसा हुआ, तो इस वजह से उनको क्रैम्प्स आ गए। तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन रिजवान का जो पैशन है, जो डेडिकेशन है, उसको मैं सलाम करते हैं भाई। वो 100% है, वो बंदा जान लगा देता है। उसने रनिंग की, इंडियन टीम ने बहुत कोशिश की, इंडियन टीम ने स्टार्ट में बहुत कोशिश की कि रिजवान के एंड पे थ्रो करें, उसको ज़्यादा तेज़ भगाएं ताकि वो जल्दी इंजर्ड हो जाए या थक जाए। लेकिन रिजवान वाज मैन ऑफ स्टील, हैट्स ऑफ टू हिम, रिजवान वाज जस्ट अमेजिंग। सो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है पाकिस्तान के लिए, जिस तरह रिजवान खेलते हैं और पाकिस्तानी टीम जिस तरह रिदम में नज़र आ रही है, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था। अब रिजवान और नवाज़ के बाद अब हम आते हैं अर्शदीप और आसिफ के ड्रॉप पे। आई थिंक अर्शदीप के अंदर हसन अली की रूह आ गई थी, या उन्होंने मैच से पहले हसन अली को कहीं पे मिल लिया था, उनसे बातचीत कर ली थी, तो वो हो गया था। जस्ट जोकिंग ऑन दैट। तो वहाँ पे एक अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप था, मैच टर्निंग पॉइंट था। वो भी आपने रोहित शर्मा का एक्शन रिस्पॉन्स भी देखा था वहाँ पे, तो एक जाहिर सी बात है मैच टर्निंग पॉइंट था। और आसिफ अली की हिटिंग, मुझे नहीं पता टीम मैनेजमेंट क्या कर रही है। वो डोमेस्टिक प्रैक्टिस के दौरान 150 छक्के मारते हैं डेली, बट आई डोंट नो कि टीम मैनेजमेंट को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको 150 के बजाय 50 छक्के लगवा लें, उनसे कहें बाकी छक्के मैच में आके मार लें। वो आते हैं, बॉल को देखते नहीं हैं, बस हमने ऊपर उठा देनी है, बाकी अल्लाह मालिक हो जाए ना जाए बाहर। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, बॉल को देख लो, थोड़ी देख के हिटिंग कर लो। ठीक है, हमने आपको पावर हिटर रखा हुआ है, आपको इतना मौका दे रहे हैं, काइंडली वर्ल्ड कप से पहले खुद को बिल्ड कर लें। इसी तरह खुशदिल शाह और आसिफ अली दोनों से यही गुजारिश है कि भाई दोनों खुद को इम्प्रूव कर लें पावर हिटिंग में। सिर्फ फुल बॉल पे छक्के नहीं मारते, स्लो बॉल पे प्रैक्टिस कर लें, शॉर्ट बॉल पे प्रैक्टिस कर लें, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। और कमेंटेटर्स मैंने देखा उनमें वो इंडियन टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। और एक जो 22 कमेंट्री वहाँ पे देखी कि जब पाकिस्तानी टीम बैटिंग के लिए आए तो वहाँ पे हमेशा इंडिया को पॉजिटिव से दिखाए जा रहे थे हाइलाइट्स में, कि कैसे लास्ट टाइम आपने आउट किया बाबर को, कैसे ऐसे हुआ, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन ये भी काम नहीं है, ये एक मैच में चल जाता है, बार बार ये नहीं चलता होता। तो ये एक अच्छा था। और आसिफ अली का जो रिव्यू था, मुझे नहीं पता कि उस दौरान वो थर्ड अंपायर वो क्या चेक कर रहा था। ऑनेस्टली इतने ज़्यादा सस्पेंस में पाकिस्तानी और इंडियन फैंस पूरे मैच में नहीं रहे होंगे 3 घंटे। वो जो 3 मिनट अंपायर ने जान अटकाई हुई थी पाकिस्तान और इंडियन फैंस की, वो कोई वहाँ पे लाइन नहीं थी, कोई वहाँ पे स्पाइक्स नहीं थे, और अंपायर पता नहीं क्या चेक करना चाह रहे थे। क्लियर जब बॉल ग्लव्स और बैट के साथ जा रही थी, वहाँ पे क्लियर गैप लाइट नज़र आ रही थी, बस स्टिल अंपायर पता नहीं क्या चेक कर रहे थे। हालांकि जब आपको ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट कह दिया है, तो आपके पास जब कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं है, आप उसी के फेवर में डिसीजन दे देते हैं। सो आई डोंट नो वो वहाँ पे क्या चेक कर रहे थे। बहरहाल ये उनकी तरफ से था। और इट वाज इनकरेजिंग जब कोहली अपने प्लेयर्स के साथ बीच में डबल कर रहा था, सिंगल कर रहा था, दे वर टेकिंग सिंगल्स एंड जस्ट 1 बाउंड्री फ्रॉम दे वर 9 to 10 पर आवर्स।
So commentators were, Pakistani commentators were like they are doing good, it's a good over for India and blah 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 blah. और जब सेम नवाज़ और रिजवान कर रहे थे और जब हमें अराउंड 10.56 रन ज़रूरत थी तो वो ऐसे एक बाउंड्री लगा कर अगली 5 गेंदों पर सिंगल डबल ले रहे थे, तो हमारे कमेंटेटर कह रहे थे पाकिस्तानियों को एटलीस्ट एक और बाउंड्री के लिए जाना चाहिए अगली 5 गेंदों पर। भाई आप लोग किसी भी हाल में खुश नहीं हैं, उनको डीप ले जाने दो गेम को, एटलीस्ट डीप ले जाएंगे जिस तरह वो ले गए हैं। आखिरी 3-4 ओवर्स में आपके 12 रन पर ओवर भी पड़े हों तब भी आपके पास विकेट्स पड़ी होती हैं, आप फ्रीली हिटिंग करके 1-2 ओवर में कर सकते हैं स्कोर। जिस तरह भुवनेश्वर कुमार को देखें, वो 17 ओवर्स में 16 ओवर में आए, उन्होंने बहुत अच्छा ओवर किया, 3 रन दिए और एक विकेट भी ली हमारे नवाज़ की। और उसके बाद जब वो 19 ओवर में आए, देखें उनकी कैसी धुलाई हुई, दो छक्के पड़े, बाउंड्रीज लगी, उनको एक चौका भी पड़ा। तो ये चीज़ होती है, मैच को डीप ले जाने दें और काइंडली प्लेयर्स को खेलने दें, वो जैसे खेल रहे हैं वो ठीक खेल रहे हैं। तो ये था हमारे आज का मैच का एनालिसिस। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। सी यू इन द नेक्स्ट मैच। थैंक यू, बाय बाय।